पाठ 4 गंगा की कहानी। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में गंगा नदी की महिमा का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि गंगा की जीवन कथा निरंतर प्रवाह की कथा है। गंगा हम भारतवासियों के लिए नदी ही नहीं है, माँ है। युगों युगों से बहती इसकी धारा आज भी उतनी ही पावन और पूज्य है जितनी महाभारत या रामायण काल में थी। गंगा हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, हमारे उत्थान और पतन की साक्षी है। आइए इसके बारे में और अधिक जानें। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 श्रापित पुत्रों को श्राप मुक्त करने के लिए उन्हीं के वंशज भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। राजा सगर के प्रपौत्र तथा राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या करके भगवती गंगा का आह्वान किया। गंगा ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा भगीरथ ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें धरा पर उतरकर पूर्वजों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया। गंगा ने कहा, मैं धरा पर आ तो जाऊंगी, किंतु मेरे वेग को धारण कौन करेगा? मेरे तीव्र वेग से तो संपूर्ण धरा जल प्लावित हो जाएगी। इस समस्या के समाधान हेतु भगीरथ ने पुनः तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। विष्णु के पद से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली गंगा को शिवशंकर ने अपनी जटाओं में धारण करना स्वीकार कर लिया। गंगा स्वर्ग से आई, इसलिए इसे देव नदी सुरसरी कहा जाता है। भगीरथ इसे धरा पर लाए, इसलिए यह भागीरथी कहलाई। माना जाता है कि गंगा जिस दिन धरती पर उतरी वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी तथा जिस दिन इसने हिमालय से नीचे बहना प्रारंभ किया वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इस तिथि को गंगा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। गंगा का उद्गम हिम मंडित गोमुख से हुआ है। यहाँ बेहद ठंड होती है, इतनी कि पानी में हाथ डालते ही वे सुन्न हो जाते हैं। गोमुख से लगभग 18 किलोमीटर नीचे गंगोत्री धाम है। गंगोत्री से नीचे केदार गंगा का संगम है। कुछ आगे चलकर उससे जाह्नवी की धारा मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसमें विष्णु गंगा और धवल गंगा की धाराएं भी आ मिलती हैं। इन सब जल धाराओं का संयुक्त प्रवाह ही गंगा कहलाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से उतरकर गंगा ऋषिकेश पहुंचती है और फिर हरिद्वार। प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ कुंभ का पर्व आयोजित होता है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार से यह गढ़मुक्तेश्वर पहुँचती है, जो मेरठ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। यहाँ से यह कानपुर पहुँचती है। यह एक बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ चमड़े सहित अनेक वस्तुओं के कारखाने हैं और उनकी गंदगी गंगा में गिरती है, जिससे गंगा प्रदूषित होती है। अनेकानेक शहरों से होती हुई यह तीर्थराज प्रयाग पहुंचती है। यहाँ गंगा का यमुना से मिलन होता है। सरस्वती नदी की गुप्त धारा भी यहाँ इससे मिलती है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग का प्रसिद्ध नाम है इलाहाबाद। यहाँ से यह अपनी दिशा बदलकर भोले बाबा की नगरी वाराणसी पहुँचती है। यहाँ वरुणा और असी 2 नदियाँ इससे और आ मिलती हैं। वाराणसी के बाद गंगा प्राचीन पाटलिपुत्र यानी वर्तमान समय के पटना शहर पहुँचती है। यहाँ सोन नदी इससे मिलती है। यहाँ से यह सागर से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। जिस स्थान पर यह सागर से मिलती है उसे गंगा सागर तीर्थ कहा जाता है। सागर में यह अनेक धाराओं में बंटकर मिलती है। इसकी एक धारा बांग्लादेश की ओर जाती है, जिसे वहां के निवासी पद्मा नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में गंगा से अपने अटूट और आत्मीय संबंध को बहुत मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अपनी भस्म का अधिकांश इसी की धारा में बहा देने की अभिलाषा व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, गंगा मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की, गहरी घाटियों की और दूर दूर तक फैले मैदानों की, जहाँ काम करते करते मेरी जिंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है।
शाम के साए में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए और बरसात में दहाड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना किए सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए देखा है। यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारत की संस्कृति की, प्राचीनता की यादों की, जो बहती आई वर्तमान तक और बहती चली जा रही है अनंत भविष्य के महासागर की ओर। नेहरू जी के ये उद्गार वास्तव में हर भारतीय की भावना की अभिव्यक्ति हैं। हमारे देश का कोई भी ऐसा कवि, विचारक या लेखक नहीं है जो गंगा के महात्म्य से प्रभावित न रहा हो। वाल्मीकि की रामायण हो, कालिदास का रघुवंशम हो, भगवान बुद्ध महावीर के विहार हों, अशोक, चंद्रगुप्त जैसे सम्राटों का पराक्रम, तुलसीदास या कबीर जैसे संत हों, सभी का पतित पावनी गंगा से अटूट नाता रहा। पंडित जगन्नाथ और महाकवि पद्माकर की गंगा लहरी और रत्नाकर जी का गंगावतरण अनूठी कृतियां हैं। गंगा की स्तुति में पद्माकर जी ने लिखा है, काहू किन तारे तिन्हें, गंगा तुम तारे अरु, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। हिमालय की इस बेटी में अपने पितृगृह के औषधीय गुण समाहित हैं। गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। निश्चय ही गंगा हमारी संस्कृति और संस्कारों की आचार संहिता की प्रतीक है। इसे निर्मल पावन बनाए रखना, प्रदूषण मुक्त करना हम सबका परम पावन कर्तव्य है। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, आह्वान, पुकार, कॉलिंग, उद्गम, उत्पत्ति, ओरिजिन, औद्योगिक, कल कारखाने वाला, इंडस्ट्रियल, आत्मीय, निजी, अपना, ओन, मार्मिक, हृदय को छू जाने वाला, अफेक्टिंग द वाइटल पार्ट्स, महात्म्य, महानता, ग्रेटनेस, कृतियां, रचनाएं, कार्य, क्रिएशंस, तारे, तारना, उद्धार करना, मेक फ्री फ्रॉम सिन, समाहित, मिले हुए,